संसार में यदि बंधन मुक्त रहना है तो इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है। जय श्री कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। मैं हूँ विजय प्रजापति और मेरे YouTube चैनल VIP इम्प्रेसिव मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको एक आध्यात्मिक विषय पर जानकारी दे रहा हूँ। जैसा शास्त्रों में और संतों ने बताया है कि संसार में रहते हुए संसार से बंधन मुक्त कैसे रहे, उसी सार को मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने जीवन में धारण करेंगे। इस संसार में बंधनों से मुक्त रहना बड़ा ही मुश्किल और कठिन कार्य है। मनुष्य इस संसार से इतना राग कर लेता है कि उसे लगता है कि इस भौतिकवादी युग में संसार को त्यागना बड़ा ही मुश्किल और नामुमकिन है। लेकिन हमें परमात्मा को पाना है तो सत्य में जीना पड़ेगा और संसार से राग को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो नावों में पैर रखकर किनारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब यहाँ तर्क यह भी उठता है कि संसार के सारे कार्य और कलापों के लिए तो संसार के कार्य करने पड़ेंगे। हम संसार को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी सांसारिक पूर्ति, रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमें धन अर्जित करना पड़ेगा और धन अर्जित करने के लिए हमें संसार के कर्म भी करने पड़ेंगे। और यदि कर्म करने पड़े तो जीवन में कहीं ना कहीं हमें त्रुटियां हो ही जाती है, क्योंकि यह सब माया और ब्रह्म का खेल है। क्योंकि हम माया के वशीभूत ही ऐसा करते हैं। माया को, संसार को छोड़ने पर ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, और यदि माया संसार चाहिए तो ब्रह्म छूट जाएगा। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे भक्तों की चरित्र हैं जिससे पता चलता है कि परमात्मा को यदि पाना है तो माया को, संसार को त्यागना ही पड़ेगा। मेरे संसार को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि कहीं घर परिवार को छोड़कर दूर चला जाए, साधु बन जाए या एकांत गुफा में जाकर बैठ जाए। मेरे संसार को त्यागने का मतलब यह है कि संसार में रहते हुए संसार के सारे कार्य कर्तव्य धर्मयुक्त करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहना है। संसार से मोह नहीं करना है, संसार में घुलना नहीं है। जिस प्रकार दही को उसकी प्रक्रिया से भिगोने के बाद उससे प्राप्त घी को यदि वापस उस छाछ में डाल दिया जाए तो वो उसमें घुलेगा नहीं, उसी प्रकार हमको संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना है। इसी को संसार को त्यागना और छोड़ना कहते हैं। मेरी ये आध्यात्मिक जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।